हेलो एवरीवन। सो वी हैव स्टार्टेड अ न्यू सीरीज़ यस्टरडे। तो इस सीरीज़ में हम उन प्रश्नों को कवर कर रहे हैं जो दिसंबर 2021 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो अभी ये जो प्रश्न मैं आज की सीरीज़ में कवर कर रही हूँ इज़ लाइक अ मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वक्र स्वर से क्या अभिप्राय है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वक्र स्वर क्या होते हैं ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो वक्र स्वर में फर्स्ट ऑप्शन है अलंकारिक स्वरावली, क्रम रहित स्वर, क्रम से स्वरों का गायन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इसमें और ना ज़्यादा बार बार हम ऑप्शंस को रिपीट करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है क्रम रहित स्वर। जैसे सा के बाद हमने गाया गंधार या आया पंचम, या प के बाद सीधे आया रे, तो इसमें कोई क्रमागत नहीं है। तो एक के बाद एक ना लेकर हम एक स्वर लांघ कर चलते हैं या एक स्वर लांघ कर पीछे आते हैं, तब उसे हम कहते हैं वक्र स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त शब्द से क्या अभिप्राय है। इसका जो सही उत्तर है वो है कि दो हाथों की संयुक्त क्रिया। ठीक है, संयुक्त शब्द से। अच्छा, ये जो ऐसी शब्दावली होती है ये अक्सर, ऐसे हम वैसे नोमेनक्लेचर बोलते हैं, ठीक है, तो अक्सर ये ऐसे शब्द पूछ लिए जाते हैं। अब का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा पूछा जा रहा है जो कि हमने अक्सर नहीं पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सादरा निम्न में से किस गायन शैली का प्रकार है। ठीक है, एक तो होता है सादरा, एक होता है दादरा। दादरा सादरा हम अक्सर शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो 194 हमारे प्रश्न का उत्तर है। ये क्या है, एक ये है ध्रुपद शैली का प्रकार। सही उत्तर क्या है, ध्रुपद शैली का प्रकार। नेक्स्ट प्रश्न है विष्णु दिगंबर स्वर लिपि में कोमल स्वर के लिए किस शब्द का प्रयोग, किस चिन्ह का प्रयोग होता है। अच्छा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर विष्णु दिगंबर पद्धति और विष्णु भातखंडे पद्धति, इसमें अंतर पूछ लिया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गंधार के नीचे हलंत। जब कोमल स्वर पूछा है तो क्या है, गंधार के नीचे हलंत। अगला प्रश्न है कि विष्णु दिगंबर स्वर पद्धति में 1/8 मात्रा के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो 1/8 के लिए हम करते हैं सा, जिसके नीचे 2 चंद्राकार हैं। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा इसमें जो मार्क हैं आप ज़रूरी नहीं है कि सभी मार्क सही हों, तो मैं जो आंसर बताऊं प्लीज़ आप उन पे ही जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भातखंडे स्वरलिपि, अभी हमने दिगंबर पढ़ी थी, अब है भातखंडे पद्धति। तो इसमें धपा मापा अगर चारों स्वरों को एक साथ गाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे। अगर हमें धपा मापा को एक साथ गाना है तो हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो हम करेंगे इस चिन्ह का प्रयोग, यानी स्वर लिख के और ब्रैकेट में रख देंगे। यानी इससे एक आगे का स्वर, इससे एक पीछे का स्वर और फिर एक वही जिस स्वर से हमने स्टार्ट किया, यानी जिस स्वर के लिए हमने जो पंचम है इसके आगे और पीछे के स्वर का हम प्रयोग करेंगे। 198 प्रश्न है नेक्स्ट, जो अगेन पलस्कर स्वरलिपि पद्धति है, इसमें सम पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हमें पलुस्कर पद्धति में सम दिखाना है, देखो दिगंबर में दिखाना है तो हम ये सम इस तरह से यानी क्रॉस बना के हम सम दिखा देते हैं। तो ये कौन सी है, भातखंडे पद्धति। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्योंकि ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो भातखंडे में हम सम दिखाएंगे तो इस तरह से दिखाएंगे, खाली दिखाएंगे तो शून्य से दिखाएंगे, और बोल या मात्रा हमें दिखानी है 2 3 4 इस तरह से हम डिजिट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर बात आती है पलुस्कर पद्धति की तो हमें सम दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, हम 1 से दिखाएंगे। किससे डिनोट करेंगे, 1 से वो सम पद्धति दिखाई जाती है, सम चिन्ह दिखाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है वैदिक ऋचाओं के गान के लिए कितने छंद बताए गए हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर हम देखते हैं। वैदिक ऋचाओं के गान के लिए कुल 7 छंद बताए गए हैं। संगीत रत्नाकर में वाग्यकार के कितने गुणों का उल्लेख मिलता है। अच्छा, संगीत रत्नाकर किसकी है, शारंगदेव, और ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो उत्तर है वो है 28। कितने गुणों का उल्लेख मिलता है, 28। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाग्यकार के गुणों में ये संस्कृत का एक शब्द है, इस शब्द से
जो शब्द है इससे क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो इससे क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है नित्य नूतन प्रयोग, यानी हमेशा नए प्रयोग करना। एक तो चीज़ होती है कि हम पुराने जो चीज़ें हैं उन्हीं का प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन एक जब हम नई अपनी क्रिएटिविटी के साथ प्रयोग करते हैं तो वाग्यकार के गुणों में इस शब्द का ये अर्थ हो जाता है। नेक्स्ट है प्राचीन शुद्ध स्वर सप्तक आधुनिक युग के किस थाट के समान है? तो प्राचीन शुद्ध स्वर सप्तक आधुनिक युग के काफ़ी थाट के समान है। बिलावल के नहीं है, ये बात ध्यान रखना, बिलावल के समान नहीं है, ये है काफ़ी थाट के समान, क्योंकि आधुनिक समय में बिलावल को शुद्ध थाट माना गया था। अपन्यास शब्द का व्यवहार किस काल में दिखाई देता है? जैसे न्यास, अपन्यास, ये शब्द जो हैं हम पढ़ते हैं, तो ये इसका जो सही उत्तर है वो है प्राचीन काल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है शारंगदेव संगीत रत्नाकर में गायक के कितने दोष बताए गए हैं? तो संगीत रत्नाकर में शारंगदेव जी ने कुल 25 दोष गायक के बताए हैं। जैसे दोष क्या होते हैं? जैसे कि आंख बंद करके गाना, या आवाज़ कम करके गाना, या नाक से गाना, मुंह के अजीब अजीब विकृतियाँ बनाना, ये सब दोष गायक के बताए जाते हैं। हिंदुस्तानी संगीत साधना के लिए चिल्ला, चिल्ला किससे संबंधित है? ये सूफी संगीत से संबंधित है। चिल्ला जो है शब्द अगर हमें पूछते हैं कि किससे संबंधित है तो वो सूफी संगीत से संबंधित है। तो ये कितने दिनों के नियम का प्रावधान है? तो संगीत साधना के लिए चिल्ला में, चिल्ला का मतलब ये होता है 40। ठीक है, तो 40 दिन का इसमें प्रावधान है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है टीप शब्द से क्या अभिप्राय है? तो टीप शब्द जो है वो तार सा के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए? तार सा के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है परखाद शब्द से क्या अभिप्राय है? अब देखो ये उसी प्रकार से जैसे अभी हमने पढ़ा था संयुक्त, तो इस तरह के जो शब्द हैं आप एक अलग से एक पेज पे लिख सकते हैं। ये इस तरह की शब्दावलियाँ जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो परखाद शब्द से क्या अभिप्राय है? तो अतिमंद्र। जैसे अभी हमने पढ़ा संयुक्त, अभी हमने पढ़ा टीप, टीप का मतलब क्या था? तार सा, और परखाद मतलब अतिमंद्र। अतिमंद्र, जैसे मंत्र के लिए हम क्या लगाएंगे? नीचे बिंदु लगा देते हैं, तो ये मंत्र, और हम अतिमंद्र है तो उसके लिए परखाद शब्द का प्रयोग किया गया है। ख्याल भरने से क्या अभिप्राय है? ख्याल भरना मतलब ख्याल की बढ़त, ख्याल की बढ़त करना अर्थात ख्याल भरना। अष्टपदी किस विद्वान की कृतियां हैं? तो अष्टपदी है जयदेव से संबंधित। अच्छा, जयदेव की एक कृति जो बहुत प्रसिद्ध है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और किस सदी में वो उन्होंने लिखी थी ये भी आप बताइए। अल्पत्व शब्द से क्या अभिप्राय है? अल्प, देखो अल्प जैसे हम समझ सकते हैं, अल्प मतलब होता है थोड़ा, है ना। अल्प, अल्प मात्रा में, जैसे हम कहते हैं थोड़ी मात्रा में, अल्प मात्रा में, तो इसी से हम समझ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या क्या होगा? अल्प प्रयोग, अल्प प्रयोग अल्पत्व। अर्धमागधी किस शैली का प्रकार है? अर्धमागधी देखो दो प्रकार की शैलियाँ हैं, मैंने आपको ये पहले भी समझाया है, स्वराश्रित और पदाश्रित। ठीक है, इनके फिर पार्ट्स होते हैं, स्वराश्रित के और पदाश्रित के। तो अर्धमागधी किस प्रकार की है? अच्छा, इसमें ये नहीं पूछा कि स्वराश्रित है कि पदाश्रित, इसमें पूछा है ये है क्या है। अर्धमागधी अगर आपके पास आ जाता है कि ये है क्या, तो हम लगाएंगे गीति। ये क्या है? गीति। अनुलोम शब्द किस विधा से संबंधित है? तो अनुलोम जो है वो नृत्य से संबंधित है। भातखंडे ने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के कितने सिद्धांतों का उल्लेख किया है? तो भातखंडे जी ने कुल 40 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। नटवरी नृत्य किस शैली से संबंधित है? ये बहुत एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और आई होप आप सभी को ये प्रश्न आता ही है। तो ये कथक से संबंधित है। नटवरी नृत्य हम कथक को भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भरत ने लास्य नृत्य की अभिव्यक्ति कितने अंगों द्वारा बताई है? लास्य जो नृत्य है उसकी अभिव्यक्ति बताई है इन्होंने 10 अंगों द्वारा। प्रश्न है कि किस विधा, ये जो इनमें से चारों विधाएं हैं, इनमें से कौन सी विधा निबद्ध गायन शैली में आती है? तो निबद्ध यानी जो नियमों में बंधी है, तो इसका सही उत्तर है रूपक।
सही उत्तर क्या है? रूपक। नेक्स्ट प्रश्न है, भरत के अनुसार रसों की कितनी संख्या है? तो अभी हम जो पढ़ते हैं, हम कितने पढ़ते हैं? 9 रस पढ़ते हैं, लेकिन भरत के अनुसार कितनी है? 8 रस। भरत के अनुसार कितने हैं? 8 रस। अच्छा, जो नवा रस है वो कौन सा है? शांत रस। शांत रस। और वो किसने बताया था? अभिनव गुप्त। ये इन्होंने एक नवा रस जोड़ा था, और बाकी जो 8 रस हैं वो भरत के अनुसार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के 40 सिद्धांतों का उल्लेख भातखंडे ने अपनी किस पुस्तक में किया है? तो अभी हमने पहले प्रश्न देखा था कि कितने सिद्धांतों का उल्लेख किया है, तो 40। अब 40 का उल्लेख किस में किया है ये आपको बताना है। तो ये किया है इन्होंने क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 5 में। 40 सिद्धांतों का उल्लेख किस में किया है? क्रमिक पुस्तक मालिका के भाग 5 में। गोंडली नृत्य पद्धति किस विधा से संबंधित है? तो गोंडली नृत्य पद्धति प्रबंध से संबंधित है। प्रबंध के ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आप अगर प्रबंध के ऊपर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद करम इमाम कृत मादानुल मसिकी में कितने नायकों के नामों का उल्लेख मिलता है? तो इसमें मिलता है कुल 12 नायकों के नामों का उल्लेख इसमें मिलता है। आईने अकबरी में अकबर युग के कितने संगीत कलाकारों का नाम उल्लेख है? आईने अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल की है, अबुल फजल, ठीक है, अकबर के समय की है। और जो इसका सही उत्तर है वो है 36। तो अकबर के दरबार में कुल कितने कलाकारों का नाम उल्लेख है? 36 कलाकारों का नाम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है? तो वर्णों की संख्या कितनी बताइए? वर्ण कुल बताए गए